नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सीमा पर 5 दिन की नापाक हरकत के बाद पाकिस्तान को आखिरकार बंदूक की भाषा समझ में आ ही गई है। भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद पाक सैनिकों की बंदूकें बीती रात खामोश रहीं। भारत सरकार की ओर से सीमा से लेकर सियासी मैदान तक पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में बात समझा दी गई। आखिरकार पाकिस्तान के होश ठिकाने आ ही गए। 5 दिन बाद सरहद पर शांति, भारत के मुंहतोड़ जवाब का असर, पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी को 5 दिन की लगातार गोलीबारी के बाद बीती रात पाकिस्तानी बंदूकें खामोश रहीं। 5 दिन दहशत मचाने के बाद पाकिस्तान को सच्चाई समझ में आई। भारत के मुंहतोड़ जवाब के आगे खामोश हुई पाकिस्तानी बंदूकें। नापाक हरकत पर भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया। सीमा पर हमारे जवान पाक को असलियत समझाने में जुट गए। इधर दिल्ली में भी सरकार ने साफ कर दिया कि अब नापाक हरकत किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने अंदाज में साफ कर दिया, जब सीमा पर दुश्मन हिमाकत करता है तो बयानबाजी नहीं, जवानों की उंगली चलती है। जहां पर जवान को बोलना है वहां जवान की उंगली बोलती है, सीने पर हाथ रख करके बोलती है, दोस्तों बोलती रहेगी। अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की गोलीबारी पर कहा था कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाहिर है इस भरोसे के पीछे पुख्ता रणनीति थी। सीमा से लेकर सियासी मैदान में पाकिस्तान पर दबाव जोरदार बनाया गया। रक्षा मंत्री ने भी 2 टूक कह दिया था कि पाकिस्तान को यह गुस्ताखी काफी महंगी पड़ने वाली है। इस एडवेंचरिज्म के साथ वो आगे बढ़ते रहे तो इसकी कीमत पाकिस्तान के लिए बहुत महंगी होगी। ये संदेश शायद उन तक पहुंचा भी है और अगर वो आगे बढ़ते रहे तो पहुंचता रहेगा। इतना ही नहीं, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया था कि हमारे जवान सीमा पर पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं। कार्रवाई जोरदार हो रही है। पाकिस्तान को असलियत जल्दी ही समझ में आ जाएगी। यदि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हमारे सेना के और हमारे बीएसएफ के जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आपको मैं भरोसा दिलाकर मैं जाना चाहता हूं। सीमा पर मुंहतोड़ जवाब देने के साथ पाकिस्तान को समझा दिया गया कि हम जिम्मेदार देश हैं। पहले हमला नहीं करते, लेकिन अगर हमारे लोगों पर हमला होगा तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आखिरकार 5 दिन बाद पाकिस्तान को वार पर पलटवार की भाषा समझ में आई और भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीती रात शांति से गुजरी। श्वेता सिंह के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। तो आखिरकार पाकिस्तान की बोलती बंद हो चुकी है। आपको बता दें कि भारत के सख्त रुख के बाद उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। सरहद पर सीज फायर उल्लंघन करने वाले पाकिस्तानी सैनिक अब बैकफुट पर हैं, खामोश हैं। कई दिनों की गुस्ताखियों के बाद बीती रात 200 किलोमीटर के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर खामोशी रही। सांबा के सिर्फ 2 सेक्टर पर बीती रात 8:25 पर फायरिंग हुई, लेकिन ये फायरिंग भी तकरीबन 20 मिनट के लिए ही जारी रही। सीमा पर जारी तनाव को दूर करने के लिए पाकिस्तान में आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पाक सेना के आला अधिकारी और मंत्री तथा तमाम नेता मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक मध्यस्थता के जरिए पाकिस्तान ने भारत से बातचीत के लिए संपर्क किया है। नेशनल कमेटी की बैठक जो पाकिस्तान में शुरू होने वाली थी वो अब से कुछ ही देर पहले शुरू हो चुकी है। पाक पीएम नवाज शरीफ भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी बैठक में मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, जाहिर तौर पर राहत की खबर उन लोगों के लिए जो अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हो गए थे, अब क्योंकि फायरिंग बंद हो चुकी है, क्या एहतियातन अभी भी वो कुछ दिन राहत शिविरों में ही रहेंगे या फिर वापस लौट जाएंगे? जी निया, साफ जाहिर है कि 24 घंटे हो चुके हैं। अभी वॉच एंड पॉलिसी चल रही है कि पाकिस्तान किस तरह से बिहेव करता है। आज रात को फायरिंग नहीं हुई है, करीबन 20 मिनट सांबा सेक्टर में हुई है। उसके बाद जो है पाकिस्तान का एटीट्यूड देखा जाएगा, क्योंकि बीएसएफ ने एडवाइजरी दी है, J&K पुलिस ने एडवाइजरी दी है कि लोगों को कहा कि अभी गांव में मत जाएं, क्योंकि
पाकिस्तान का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, कभी भी फायर आता है, कभी भी शेलिंग हो सकती है। एक स्ट्रेटजी के तौर पे भी किया जा सकता है कि लोग अपने घरों में आ जाएंगे, मूवमेंट शुरू हो जाएगी, उसके बाद अटैक किया जाए। उसको देखते हुए अभी लोगों को कैंप में रखा गया है और अभी कुछ 1-2 दिन उसको वॉच किया जाएगा। उसके बाद जो जिस तरह से डिप्लोमेटिक अगर बातचीत होती है, क्या रेस्पॉन्स होता है बातचीत का, उसके बाद देखा जाएगा। करीबन 50,000 जो लोग हैं डिफरेंट कैंप्स में, करीबन 40 कैंप खोले गए हैं, जो कि कुछ लोगों ने एनजीओ में भी खोले हैं। सरकार की तरफ से जितने भी स्कूल्स हैं, बॉर्डर पर जितने भी स्कूल हैं, सब बंद कर दिए गए हैं। वहां पर स्कूलों को कैंप में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहां पर जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जा रही है, लोगों को हेल्प कर रही है। इसको देखते हुए अभी लोगों को कहा गया कि अपने घरों में मत जाए, मगर इक्का दुक्का जो लोग हैं अपने घरों में जा रहे हैं, क्योंकि उनको वहां पर जो कैटल्स हैं उनको देखना है, पानी पिलाना है, बाकी का घर का देखना है। बाकी औरतें, बच्चे और जो जितने भी बुजुर्ग हैं वो सारे अभी कैंपों में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, अश्विनी। बहरहाल जम्मू के ही आरएसपुरा सेक्टर की बात कर लेते हैं, जहां पर पाकिस्तानी गोलीबारी का निशाना वो बन चुका है। वहां से पल पल की खबर आज तक आप तक पहुंचा रहा है। देखिए, गांव अब्दुलिया से संवाददाता कमलजीत संधू की ये ताजा रिपोर्ट। 4:30 बज रहे हैं और लोग अब जाना शुरू हो गए हैं। यहीं से महिलाओं से बात करते हैं। आप ये बताइए, टेंशन वाली रात रहती है हर बार, चाहे फायरिंग ज्यादा हो चाहे फायरिंग कम हो? टेंशन तो रहती है। आप लोग ये बताइए, क्या आप लोग रोज आएंगे यहाँ पे? कब तक होगा ये सब? क्या पता कब तक होगा, आज ही खत्म हो जाएगा चाहे होएगा। हाँ, इतना तो नहीं पता हमें। इतने सारे लोग, आप लोग यहाँ पे बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं, आपको लगता है कि सरकार और कुछ कर सकती है आप लोगों पे? सरकार करना चाहे तो कर सकती है। अगर सरकार ने कुछ करना तो पहले हमारे लिए पीछे जगह रखे, और हमारे पशु और हमारी फैमिली पूरी पीछे रहे, उसके बाद जो मर्जी करते रहे। हम तो हमारे लिए तो बॉर्डर पर डेली परेशानी है। बच्चे पीछे आसपुरा में बैठे, हम लोग यहाँ पे बैठे, पशु घर में है, परेशानी तो है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। और हम आपको दिखाने की कोशिश करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पशु हैं इनके, ये बाहर रहते हैं जब भी फायरिंग होती है, और उससे बहुत कैजुअलिटीज होती हैं। जो पशु हैं काफ़ी मारे जाते हैं, लेकिन लोग अब क्योंकि दिन निकलने लगा है, लोग अपनी घर की तरफ जा रहे हैं और फायरिंग थोड़ी कम रही है पहले से के मुकाबले, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि लोग अब अपनी घर की तरफ पलायन कर रहे हैं। आज तक संवाददाता कमलजीत संधू ने बीती रात भी अब्दुलिया के हालात का जायजा लिया। कमलजीत बता रही हैं कि कैसे लोग पूरी रात दहशत के साए में जीने को मजबूर रहे। इंटरनेशनल बॉर्डर के गांव में जब भी अंधेरा पड़ता है तो लोगों की रूह कांप उठती है, और ये इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान से लगातार यहाँ पे शेलिंग होती आ रही है। हम आपको दिखा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि एक गड्ढा हो गया है और यहाँ पे पड़ा है एक शेल। जाहिर सी बात है, इसी जगह पे यहाँ के रहने वाले कुछ ही देर पहले थे। आप ये बताइए, आप यहाँ पे बैठे हुए थे, काम कर रहे थे, आप उठ के गए और उसी समय शेल हो गया, आ गिरा। क्या हुआ था? कब से शेलिंग हो रही है? हम लेट रहे थे, सोए, कोई 10 का टाइम जब गिरा। आप आज मानते हैं कि आप बहुत लकी हैं कि आप जिंदा हैं? हाँ जी। जाहिर सी बात है, काफी लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, काफी गांव वाले हैं जो रात को बंकर में चले जाते हैं। आपसे बात करते हैं। आप ये बताइए, पाकिस्तान की शेलिंग का कितना डर है लोगों में? बहुत ज्यादा खौफ है कि जैसे ही शाम होने को आती है और लोगों के जो है सांस सूखने लगती है कि कहाँ शेल गिरेगा, कहाँ नहीं गिरेगा। इतनी अनसर्टेनिटी है लाइफ में, कौन किसको आखिरी बार मिल रहा है ये भी कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि कहाँ शेल गिर रहे हैं कहाँ। और 81 mm है, 82 mm के हैं, और आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये आपने जहाँ देखा है पूरे घर का अंदर तक जो है इसकी मार पड़ी है। आप अंदर चल के देखेंगे तो कितनी ज़बरदस्त इसकी इम्पैक्ट है कि आसपास पूरे शटर्स को चीर कर आपने पूरे गेट को चीर दिया।